हाजिर हूं मैं शेख मुजाहिद हुसैनाबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के जो उत्सुकता बनी हुई है कि पूरे झारखंड में बीजेपी के कैंडिडेट कौन कौन लोग कहां कहां से होंगे, आज पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। संभवतः जो उम्मीदें जताई जा रही हैं, जिनके लिस्ट में नाम शामिल हुए हैं, वो आज मैं आपके समक्ष रखने वाला हूं। पूरे झारखंड के परिदृश्य को आपके समक्ष रखने वाला हूं। साथ साथ आज ये भी आपको बताऊंगा कि हुसैनाबाद हरिहरगंज की सीट जो हॉट सीट बनी हुई है, एनसीपी के विधायक कमलेश कुमार की एंट्री बीजेपी में होने के बाद, उस पर भी आज मैं आपको बताऊंगा। बीजेपी की पहली सूची के कुछ नाम आपको मैं सामने रख रहा हूं जो फाइनल किया गया है। पार्टी इन नामों पर कर रही है विचार। संभवतः ये नाम फाइनल हो सकते हैं। सबसे पहली बात आपको बता दूं कि रांची में नवीन जायसवाल का नाम सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो हटिया से अजय नाथ जी को देने की बातचीत चल रही है। वहीं भाजपा ज्वाइन करने के बाद टिकट मिलना इनका तय माना जा रहा है। वहीं तीसरी तरफ अगर देखें, तीसरी लिस्ट में नाम अगर जो सामने आया है वो कांके से कमलेश राम का नाम सामने आ रहा है। वहीं दुमका की बात करें तो दुमका में सुनील सोरेन का नाम प्रमुखता से देखा जा रहा है। हजारीबाग की बात करें तो प्रदीप पारसाद का देखा जा रहा है। वहीं बेरमो की तरफ अगर बढ़ते हैं हम तो रविंद्र पांडे का नाम सामने आ रहा है बीजेपी की लिस्ट में। वहीं सातवीं तरफ अगर पोटका की ओर रुख कर मीरा मुंडा का नाम सामने आ रहा है। वहीं मधुपुर की तरफ अगर रुख करते हैं तो गंगा नारायण सिंह का नाम सामने आ रहा है। और अब चलते हैं, आपको लिए चलते हैं झरिया की तरफ, रागनी सिंह का नाम सामने आ रहा है। वहीं बोकारो की तरफ अगर आप देखेंगे, बोकारो की परिस्थिति को देखेंगे कि वहां का विधायक कौन होगा, तो बी रांची नारायण का नाम सामने आ रहा है। वहीं कोडरमा की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो नीरा यादव का नाम प्रमुखता से देखा जा रहा है। लिस्ट में बरकट्टा से आपको देख लें कि अमित यादव का नाम आ रहा है। और जमुआ की तरफ बढ़ेंगे तो डॉक्टर मंजू का नाम सामने आ रहा है। वहीं बरही की तरफ बढ़ेंगे तो मनोज यादव, और 15वीं फहरिस्त में चक्रधरपुर की तरफ बढ़ेंगे तो शशि भूषण कामट का नाम आ रहा है। जगन्नाथपुर की तरफ बढ़ेंगे तो गीड़ा कोड़ा, और बगोदर की तरफ अगर आप देखेंगे कि वहां की परिस्थिति को तो नागेंद्र मेहता। गांडे की तरफ आप बढ़ेंगे तो मुनिया देवी का नाम सामने आ रहा है। 19वें नंबर पर गिरिडीह की बात कर लें आ रहा है, निर्भय शाहाबादी का नाम सामने आ रहा है। निरसा की तरफ अगर बढ़ते हैं, वहां की परिस्थिति को देखेंगे तो अपर्णा सेन गुप्ता का नाम सामने आ रहा है। 21वें नंबर पर चंदन क्यारी की बात करें जो काफी सुर्खियों में सीट रही है, में आप देखेंगे वहां के प्रत्याशी कौन होंगे तो अमर बावरी का नाम सामने आ रहा है। वहीं गुमला की तरफ अगर बढ़ते हैं तो सुदर्शन भगत का नाम आया है। और सिसई से अरुण उरांव का नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही से देखें तो राम कुमार पाहन का नाम सामने आ रहा है। वहीं सरायकेला की बात करें तो चर्चित रहे झारखंड के कहें कि जेएमएम के चंपाई सोरेन जी जो हैं, सरायकेला से मिलने की बात, उनकी टिकट पर मुहर लगने की बात सामने आ रही है। वहीं राजधनवार की बात करें तो बाबूलाल मरांडी जी जो जाना पहचाना चेहरा है। वहीं राजमहल की बात करें तो अनंत ओझा, और धनबाद से जो है राज सिन्हा की बात सामने आ रही है। गोड्डा की बात करें तो अमित मंडल, और महागामा की बात करें तो अशोक भगत का नाम सामने आ रहा है। नाला की तरफ बढ़ते हैं तो नाला से जो है माधव महतो की बात सामने आ रही है, माधव महतो की। विश्रामपुर से बात कर लूं तो रामचंद्र चंद्रवंशी का नाम सामने आ रहा है। पलामू से बता दूं कि पलामू की तरफ जब आप रुख कर रहे हैं, जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि पलामू से कौन आएंगे, तो आलोक चौरसिया का नाम सामने आया है। वहीं गढ़वा की तरफ बढ़ते हैं तो सतेंद्र तिवारी, और हुसैनाबाद की तरफ बढ़ते हैं तो कमलेश सिंह का नाम सामने आ रहा है। लेकिन यहाँ संशय बना हुआ है विनोद कुमार सिंह को लेकर के। ऐसा भी सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि दबाव पड़ रहा है, हो सकता है आने वाले में कुछ उलटफेर हो सकती है, संभावनाएं दिख रही हैं। वहीं भावनाथपुर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो भानु प्रताप शाही का नाम सामने आया है। वहीं खूंटी को देखें तो नीलकंठ सिंह मुंडा का नाम सामने आया है। और सारठ से रणधीर सिंह जो हैं, उनको बताया जा रहा है कि वो दावेदार हैं टिकट के। और जेडीयू के खाते में जो गई है वो मैं आपको बता दूं कि जमशेदपुर में पश्चिम
से जो लड़ने वाले हैं वो सरयू राय का नाम सामने आ रहा है, तमाड़ से राजा पीटर का नाम सामने आया है। अभी मुश्किल है कुछ भी कहना कि क्या इन सभी जो लिस्ट में शामिल हुए हैं लोग, क्या इनका आने वाले वक्त में 100% मतलब कि नाम क्लियर है। ये तो आधिकारिक पुष्टि के बाद ही पूरी तरह से जो है साफ चीज़ें हो पाएंगी, धरातल पे जो चीज़ें हैं वो आ पाएंगी। लेकिन जो संभावित संभावना जताई जा रही है, ज़्यादा ज़ोर शोर से जो है कह लें कि इन नामों पर जो कह लें कि सुर्खियों में बने हुए हैं, जो नाम जो लिस्टेड किए गए हैं, इन नामों पर जो विचार किया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है वो मैं आपके समक्ष रख चुका हूं। और अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए बेहतर खबरों के लिए, हम कराएंगे अवगत जो फाइनल लिस्ट आएगी। और आरबीसी चैनल पर आप देखना ना भूलें फाइनल लिस्ट किसको कहां से मिली टिकट। बेहतर खबरों के लिए और जुड़ने के लिए आरबीसी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे ट्विटर हैंडल पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ newsrbc.in पर भी जाकर के अन्य खबरों को भी आप पढ़ सकते हैं प्रिंट में।